Hello everyone. Now we'll see the next in-text question from NCERT, that is question number 13.6 from hydrocarbon chapter. Question is sodium salt of which acid is needed for preparation of propane? Write chemical equation for reaction. So now in this case you should know how alkanes are prepared from sodium salt of carboxylic acid. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? RCOOH. सोडियम सॉल्ट मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सोडियम. तो अगर इसको हम हिट करते हैं सोडा लाइम के साथ, व्हाट इज सोडा लाइम? इट इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सोडा लाइम. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप along with sodium will form a compound with sodium hydroxide adds. How many sodiums we are having? 2. So it is Na2. 1 carbon atom C. 1, 2, 3 oxygen, that is CO3. Na2CO3, that is sodium carbonate as a byproduct. Now what is left behind? We left with R, isn't it? And this hydrogen will get attached to it. RH is called as alkane. तो अभी इस केस में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बन एटम रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड जो बचा हुआ अल्काइल ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन के साथ अल्केन बनाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इसको क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन, दैट इज लॉस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम द मॉलिक्यूल. सो अभी इस केस में सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड इज नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन. तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी आर हैविंग CH3 CH2 CH3. एम आई राइट? तो मैंने बोला है अल्केन जब बनेगा तब एक कार्बन एटम कम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेनिंग 4 कार्बन एटम वी विल टेक इनिशियली. तब इस केस में क्या करेंगे? वी विल जस्ट टेक ए कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेनिंग 4 कार्बन एटम एज CH3 CH2 CH2 COOH. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्यूटेनोइक एसिड. अभी हम क्या करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन के लिए? सोडियम सॉल्ट लेते हैं, मीन्स हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सोडियम. So what is it called? It is called as sodium salt of butanoic acid. इसका डिकार्बोक्सिलेशन करना है. डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH के साथ करनी है. So what will happen? In this case, this carbonate group along with sodium and oxygen together will form as usual sodium carbonate, that is Na2CO3. बचा हुआ पार्ट CH3 CH2 CH2 प्लस ये वाला हाइड्रोजन क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3, which is called as a propane. What is the name of this product? It is propane, isn't it? So the next question is 13.7. Write IUPAC names of following compounds. अभी ये बॉन्डलाइन फॉर्मूला में है और ये वाला जो है दिस इज इन कंडेंस फॉर्मूला. तो पहले क्या करेंगे? कंडेंस फॉर्मूला का कंप्लीट फॉर्मूला में कन्वर्जन करेंगे. तो लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू जो ब्रैकेट के बाहर है उन एटम्स को पहले लिखेंगे. यहाँ पे क्या है? CH. CH is attached to another CH. Then there is a double bond CH. Then there is a CH2. CH2 को कौन अटैच है? CH. CH को और कौन अटैच है? CH. CH को और कौन अटैच है? यहाँ पे CH. इस साइड से C2H5 मतलब क्या होता है? CH2 CH3. और इस वाले CH पे और एक CH3 ग्रुप अटैच है. इस वाले CH पे ये CH3 ट्वाइस, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स आर रिपीटेड ऑन द सेम कार्बन एटम. सो आई एम राइटिंग इन दिस वे CH3 CH3, isn't it? Now whatever bond line formula is there is no need to write in the complete formula. You may write its name even in the bond line formula as it is. सो अभी सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे. ये वाली चेन जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. एम आई राइट? नंबरिंग करेंगे इस केस में. नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. यहाँ से 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से 3rd वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है. मतलब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वॉट यू हैव टू रिमेंबर? जहां से डबल बॉन्ड नियरर है आप उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे कार्बन एटम्स को विच आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन. एम आई राइट? सो अभी पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे. सेकंड एंड 8 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है. सो 2, 8.
मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज ड्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन आइटम है? 10। 10 है तो क्या लिखेंगे? डेक। बट अगर 2 डबल बॉन्ड है या फिर उससे ज्यादा डबल बॉन्ड है तो अल्केन को लिखते हैं अल्का, मतलब डेक क्या बनेगा? डेका। 3rd and 6th पे 2 डबल बॉन्ड्स है, सो 3,6 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर, सो इट विल बी रिटन एज अ डाइन। रिमेंबर, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उस केस में हम अल्क नहीं लिखते, इट इज रिटन एज अ अल्का। 10 कार्बन एटम है तो डेका, 5 कार्बन एटम होते तो पेंटा लिखते, है मैं राइट? सो अभी इस केस में हम नंबरिंग किसी भी एंड से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम बोथ एंड आई एम गेटिंग डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ऑन द सेम पोजिशन। सो आई एम स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्बन एटम आर 8। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो 8 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्टा। इट विल बी रिटन एज अ ऑक्टा। डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड स्टार्ट्स एट 1 3 5 and 7, 1 3 5 and 7. Total how many double bonds are there? 1 2 3 4. 4 are there, therefore tetraene. Tetraene. Octa 1 3 5 7. Tetraene is the correct IUPAC name. So the next problem is CH double bond C, CH2 CH2 CH3 twice. Again condensed formula is given to us, so we will convert it into complete formula. कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो ब्रैकेट में नहीं है उसे पहले लिखेंगे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C, ये ब्रैकेट के अंदर है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड? 2 टाइम्स। ये पूरा ग्रुप जो है ये 2 टाइम्स इस वाले कार्बन पे रिपीटेड है, सो आई विल राइट इट एज CH2 CH2 CH3 एंड वन मोर टाइम आई विल राइट इट एज CH2 CH2 CH3। इज इट? अभी ये वाला जो फॉर्मूला है, देर इज नो नीड टू राइट इन अ कंप्लीट वे बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ कंप्लीट फॉर्मूला। तो अभी इस केस में क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। यू विल से दैट दिस वन इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट रिमेंबर हमारी लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होना चाहिए, तो इसलिए हम इस केस में ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। इन दिस केस दिस वन इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट कार्बन एटम वी आर गेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एट फर्स्ट पोजिशन। तो ये जो पूरा वाला डबल बॉन्ड एट द फर्स्ट पोजीशन और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सेकंड पोजीशन पे है। विच सब्स्टिट्यूएंट इट इज एन प्रोपाइल। 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है हमारे पास? एन प्रोपाइल, सो आई विल राइट 2 एन प्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन कंटेन टोटल 5 कार्बन आइटम, दैट्स वाई पेंट। फर्स्ट पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है इसलिए पेंट 1 इन। अभी इस केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो सकती है? दिस कार्बन चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये जो बचे हुए दिस ऑल आर द सब्स्टिट्यूएंट। यहां से 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो डेफिनेटली नंबरिंग हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। इथाइल का नाम पहले लिखेंगे बिकॉज अल्फाबेटिकली इथाइल कम फर्स्ट। इट appears at 4th carbon atom, so I will write 4 ethyl. Then at 6 and 2 and 6 position, 2 and 6 position I am having 2 methyl groups, so it is written as a dimethyl. Longest chain में total कितने carbon atom है? 10, so it is dec. Double bond starts at carbon number 4, so dec 4 in is the correct IUPAC name of this molecule.